बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं सेशन। यस सर। एक्चुअली डिले हो रहा है। मैं चाहता था कि एक्चुअली आपको बहुत कुछ दूं सेशन के लिए, क्योंकि हाँ सर, मैं भी बहुत मिस कर रही थी सेशन को, लेकिन वो हेक्टिक था शेड्यूल, तो पॉसिबल हाँ, नहीं हो पा रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड। होता है ऐसा, जिंदगी में चलते रहते हैं कभी कभी। कुछ ऑब्स्टैकल आ जाते हैं। तो ये आपके लिए अर्जेंट था, तो अर्जेंट काम हम्म। आपको, तो अर्जेंटली उसको ये जिम्मेदारी है, तो इसको निभाना ही पड़ेगा ना। यस ठीक सर। है, वो ये अच्छे किए आपने। अ, अभी आप तो ज्वाइन कर पाओगे शायद। तो यस मैं सर। कोशिश करूंगा। रेगुलर। मैं एक्चुअली मेरा शेड्यूल भी इतना बिजी हो गया कि अभी वीकडे में क्लास रखना मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज हो गया। तो देखते हैं, बाकी वीकडे में हो सके तो मैं और भी क्लास लूँ। यस सर। अगर अगर आप भी फ्री होंगे तो। यस सर। तो चलिए, आज जो टॉपिक के बारे में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये टॉपिक है सक्सेस मास्टरी। सब, हम सब चाहते हैं सक्सेस। सब लोग। हम्म। हम्म। कोई चाहते हैं जिनका इनकम रोज दो 200 रुपया है, वो चाहते हैं कि मैं 300 रुपया कमाऊं। तो ये तो एक सक्सेस का लेवल है ना। अगले दिन हम्म। तो हर आदमी चाहते हैं सक्सेस। और सक्सेस मतलब एक एरिया में नहीं, हर एक एरिया में सक्सेस। जैसे कि हम्म। हेल्थ, हम्म। वेल्थ, सक्सेस। हम्म। सक्सेस का मतलब और भी कुछ हो सकता है। सक्सेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट, रिलेशनशिप। तो ये सारा एरियाज है हमारा जिंदगी में। लव, कनेक्शन, ये सब कुछ में हम सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं। लेकिन सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं जानते कैसे होंगे, हम्म। कैसे काम करने से ये सक्सेस मिलेगा, ड्रीम लाइफ तक जा सकता हूं। ये ज्यादातर लोग नहीं जानते। हम्म। एक तो बहुत सारा कुछ मिसिंग होते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, बहुत बहुत सारा ऐसा यंग जनरेशन, दे हम्म। डोंट नो व्हाट इज देयर गोल, व्हाट इज द मेन आउटकम इन देयर लाइफ। पहले जब मतलब थोड़ा सा छोटा, 13 साल का, 14 साल का, 15 साल का, तब तो बड़ा बड़ा सपना देखते हैं, बहुत बड़ा। हम्म। लेकिन जब एच एस, हायर सेकेंडरी दे देते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तब सपना को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्योंकि उन जिसके साथ मिलते हैं ना, उनके साथ बातचीत करके, उन लोगों के साथ बातचीत करके यही उनके माइंड में आते हैं कि सक्सेस पाना इतना आसान नहीं है। हम्म। और आप देखिएगा, आप चेक करके देखिएगा, आपके अंदर भी एक आवाज आते हैं, अरे सक्सेस इतना इजी नहीं है। आप हम्म। देखिएगा चेक करके। तो ये, लेकिन सक्सेस पाना नामुमकिन नहीं है। अगर आप ठीक से काम करेंगे तो सक्सेस पाना भी इजी है। सही तरीका निकालना होगा। हाँ, वक्त लगेगा, खुद को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ये सारा कुछ है चैलेंजेस। लेकिन अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, स्ट्रैटेजी वाइज, तो सक्सेस जरूर मिलेगा। और दूसरा चीज, सक्सेस क्या है? सक्सेस का मीनिंग आपके लिए एक होगा, मेरे लिए एक होगा। क्लियर? तो हम्म। सक्सेस का मतलब हर इंसान के पास अलग अलग होता है। एक जैसा नहीं होगा। आपका गोल, आपका आउटकम, आपकी आउटकम मेरे जैसा नहीं होगा। क्योंकि हमारा माइंडसेट भी अलग है। हम अलग कुछ पाना चाहते हैं, तो नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, सक्सेस
पाने में जितना मजा है ना, उनसे ज्यादा सक्सेस जर्नी में आप जब करेंगे ना, जब मिलेगा आपको, तब सक्सेस पाना इजी होगा। इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए, इस ऑब्स्टैकल को एंजॉय करना चाहिए। देखिए, ऑब्स्टैकल होगा तो आपकी ग्रोथ होगा। अगर हम्म। आपके पास कोई ऑब्स्टैकल नहीं है, मतलब आप बोरिंग का जिंदगी जी रही है। हम्म। ऑब्स्टैकल होगा तो उस ऑब्स्टैकल को ओवरकम करने के लिए आप तैयार होंगे, आप हम्म। प्रिपेयर्ड होंगे, और आपकी ग्रोथ होगी। नहीं तो आप एक पर्टिकुलर प्लेस में आप स्टैग्नेंट हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ऑब्स्टैकल को देखिए, ऑब्स्टैकल मतलब जिंदगी में ये मीनिंग देना नहीं है कि ये मुझे रोकने आए हैं। ऐसे सोचिए कि ऑब्स्टैकल मुझे कह रहा है कि मुझे ओवरकम करो और आगे, इसके आगे देखो सक्सेस है। क्लियर? यस सर। इसीलिए ये जो जर्नी है सक्सेस तक पहुंचने के लिए, जो जर्नी है, इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए, और इस हम्म। जर्नी में भी मजा है। हम्म। आप सोचिए, आपको कोई एक रिवार्ड मिल गया, अवार्ड मिल गया, बिना कुछ किए आपको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया। आप सोचिए तो उस अवार्ड में आपको मजा आएगा, इतना हम्म। मजा आएगा जितना हाँ। आप खुद को डिजर्विंग पर्सन बना के आप उस अचीवमेंट, उस अवार्ड पाने में जितना मजा आएगा, कोई आपको दिला देगा तो इसमें मजा मिलेगा कभी हम्म। नहीं। तो सक्सेस इस जर्नी में, इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। और आज मैं पूरा डिटेल्स, आज ज्यादा देर तक नहीं क्लास लूंगा, 1 घंटा, 1 डेढ़ घंटे के अंदर कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए, क्योंकि आज होल डे मेरा सेशन चल रहा है, गला भी थोड़ा दम यस है। सर। तो यस सर। लेकिन जितना भी 1 घंटा हो तो इसमें बहुत वैल्यू ऐड होगा। ठीक है? हम्म। तो देखिए, तो सक्सेस का मतलब पहले सोचना होगा आपको, क्या मेरे लिए सक्सेस का मतलब क्या है, इसको ढूंढना होगा। और इसको हम्म। कैसे करेंगे, इसका स्ट्रैटेजी हम देंगे आज। हम्म। कैसे इसको रियलाइज करना है कि सक्सेस का मतलब मेरे लिए ये है। ऐसा नहीं, देखिए, जो मैं बोल रहा था कि ज्यादातर यंग जनरेशन को देखिएगा कि उस पहले सोचते हैं कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले सोचते हैं कि मैं एक आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनूंगा। उसके बाद जब उनको रियलाइज होता कि अरे, सुनते हैं फ्रेंड से, सीनियर से, जब सुनते हैं अरे बहुत डिफिकल्ट है, तब उनका वो गोल छूट जाते हैं। बोलते हैं ठीक है, मैं एक टीचर बनूंगा। बाद में वो भी छूट जाते हैं। ओके, हम्म। ठीक है, एक क्लरिकल जॉब मिल जाए मुझे। यही ज्यादातर जिंदगी में होते हैं, क्राउड में खुद को दे देते हैं। ठीक है, चलो, हम्म। कम से कम एक सरकारी नौकरी तो मिले। हम्म। लेकिन बराबर। कोई भी एक गोल में फिक्स नहीं रहते, कोई भी एक आउटकम पर फिक्स नहीं रहते कि मुझे यही बनना। सर आप म्यूट हो गए। एक्चुअली इट इज नॉट वर्किंग। इसका बैटरी भी खत्म हो गया। ठीक है, अभी मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। ओके। एक्चुअली इसका बैटरी भी खत्म हो गया, चल रहा है ना? ठीक है। हाँ। अब क्लियर वॉइस, मेरा वॉइस क्लियर है ना? यस सर। यस। तो देखिए क्या होता है कि तो उस डायरेक्शन में स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, और ये डिसीजन छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। हम्म। अब बताइए,
आप कहीं जाना चाहते हैं, हम्म, कहीं जाना चाहते हैं और घर से निकाल भी गए, और कुछ देर जाने के बाद आपने सोचा कि अरे जाके क्या करेंगे, आराम, थोड़ी हम्म, देर आराम कर लेते हैं यहाँ पे, हम्म, जाने का मतलब ही क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी दूर जाके वहां पे रेस्ट करेंगे, कुछ एंजॉय करेंगे, फिर घर लौट के आएंगे। तो मतलब आप जहां जाना चाहती थी वहां तक नहीं पहुंची और खुद डिसीजन ले लिया कि छोड़ो, वहां जाके क्या करेंगे, गिव अप कर दी। तो ये डिसीजन कौन लिया? अब खुद गिव अप हम्म, करने का, जाने का तो बहुत वेज है, हम्म, लेकिन आप क्यों नहीं जा पाई वहां तक, पहुंच नहीं पाई? क्योंकि खुद का डिसीजन है। हम्म, और कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं दिखता हम लोगों को हम्म, कि कैसे पहुंचेंगे, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तब जरूर रास्ता निकलेगा, सही दिशा जरूर मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ना है आपको, आगे हर वक्त उसके लिए, हर दिन उसके लिए आपको काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, हम्म, तब तो आप जा पाओगे ना, नहीं तो यहीं पे रुक जाओगे। तो यही है सक्सेस, एक्चुअली सक्सेस का जर्नी। तो इस सक्सेस का जर्नी के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे एक आउटकम, गोल को कैसे डिसाइड करें, जब माइंड से, खुद के अंदर से एक आवाज आए, इसके बिना मैं रह नहीं सकता और रह नहीं सकती, इसको करना ही होगा, मुझे मुझे ये सक्सेस अचीव करना ही होगा। ये गोल क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि वो जानते नहीं है कि उसमें क्या क्या मिलेगा। वो सोचते हैं कि आईएएस आईपीएस मतलब एक बहुत बड़ा ऑफिस है, मैं लीड करूंगा, और कुछ भी ऐसा कुछ सोचते हैं। लेकिन अल्टीमेट क्या क्या मिलेगा जिंदगी में, क्या क्या प्लेजर मिलेगा, क्या क्या सर्व करेंगे, हम्म, ये जॉब, आईएएस आईपीएस जॉब, ये क्यों, ये पब्लिक सर्विस, पब्लिक को अच्छे रखने के लिए। तो ये कभी नहीं सोचते कि मेरा ड्यूटी है एक सर्विस देना, लोगों को अच्छा रखना। सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगा, मैं एक अच्छा जिंदगी जीऊंगा और जीऊंगी, यही सोचते हैं ज्यादातर। लेकिन इसमें क्या क्या और क्या क्या मिलेगा, कभी नहीं एक्सप्लोर करते कि क्या क्या पर्पसफुल होगा, फुलफिल होगा जिंदगी में, ये कभी नहीं सोचते। और इसीलिए ये गोल छूट जाते हैं। और देखते हैं लोग कहाँ जा रहा है, फॉलो करते हैं, कहीं पे चलो चलो ठीक है, ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर रहा है, चलो भर दो, ग्रुप सी का हम्म, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है भर दो, रेल में एक जॉब निकला, ठीक है उसमें फिलअप कर दो। तो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आप फोकस नहीं रखेंगे तो पहुंचेंगे कैसे? खुद का डायरेक्शन चेंज करने से आप थोड़ी पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन तक। तो फिर चलिए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, ताकि अच्छे से समझा सकूं आपको। यस सर, दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? यस सर, यस, तो देखिए, सक्सेस इसके लिए मेरा जो बोलना था ये तो बोल दिया सक्सेस मास्टरी का। तो पहले आउटकम, आउटकम होता क्या है पहले जानते हैं। आउटकम, एक्चुअली गोल इज नॉट आवर आउटकम, इसका डिटेल्स जानेंगे। एक्चुअली गोल इज नॉट आवर आउटकम, गोल को हम इस साइंस में, साइंस के अंदर बोलते हैं माइलस्टोन, आउटकम तक पहुंचाने के लिए। आउटकम मतलब व्हाट यू विल अचीव आउट ऑफ इट, व्हाट यू विल अचीव आउट ऑफ योर लाइफ। आपको क्या क्या जिंदगी में क्या क्या मिलेगा,
क्लियर? हम्म। तो ये क्या क्या चीज जिंदगी में आप पाना चाहती है, ये आपका आउटकम होगी। और उसको हम्म। पाने के लिए एक एक माइलस्टोन आपको आगे बढ़ना है, अचीव अचीव करना है। अचीव करना है। वो होगा आपका गोल, आपकी गोल। ठीक है? हम्म। तो आउटकम मतलब ये पूरा जिंदगी भर बहुत बड़ा। ठीक है? बट यू यस। विल अचीव आउट ऑफ योर लाइफ। क्या क्या आपको मिलेगा जिंदगी में 20 साल बाद, 10 साल बाद, क्या क्या आप पाना चाहती है, ऑलमोस्ट क्या बनना हम्म। चाहती है जिंदगी में, यही है आउटकम। लेकिन उस आउटकम तक पहुंचाने के लिए छोटा छोटा गोल बनाना पड़ेगा। यही हम्म। होगा आपका गोल, जिसको गोल कहते हैं। तो देखिए आउटकम क्या होगा, आउटकम रियलिस्टिक होना चाहिए। रैम रैम जैसे रैम क्या, अब देखिएगा ये जो मोबाइल रन कर रहा है ना, ये जो हम्म। कंप्यूटर रन कर रहा है, इसमें रैम होते हैं, रैम के बिना नहीं चलेगा। तो रैम हीट होगा तो भी कंप्यूटर डाउन हो जाएगा। तो रैम क्या, आउटकम में रैम रियलिस्टिक, रैम का आर फॉर रियलिस्टिक। देखिए रियलिस्टिक क्या, जैसे कि आपने एक आउटकम तैयार की कि मुझे एक, सोचिए कि एक कार बनाना है, हम्म। एक फॉर एग्जांपल एक कार बनाना है। लेकिन रियलिस्टिक ये हो सकता है आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो आपका सराउंडिंग्स है, ये कभी ना बिलीव करें कि आप एक कार बना सकती हो। लेकिन ये हम्म। बिलीव आपके अंदर होना चाहिए कि दिस इज रियलिस्टिक फॉर मी, हम्म। आई कैन डू दिस। जैसे आप जानते हैं राइट ब्रदर्स, हाँ। हु डिस्कवर द प्लेन फ्लाई। तो जब वो बोलते थे कि हम लोग ऐसा एक मशीन बनाएंगे जिसमें पंछी की तरह उड़ पाएंगे, इंसान भी आसमान में उड़ पाएंगे, तो सब लोग हंसते थे पागल समझ के, अरे ये क्या पागलपन है, ये कभी पॉसिबल हम्म। होगा क्या। तो ये सब कुछ सोचते थे। लेकिन आप देखिए उनके अंदर ये बिलीव था कि इट इज पॉसिबल, वी कैन डू इट, और उन्होंने करके दिखाया। जो सारी दुनिया को ऐसे बिलीव होते थे कि ये इट इज नॉट पॉसिबल, बट दे बिलीव इट दैट वी कैन डू इट, इट इज पॉसिबल, हम्म। एंड देन दे मेक इट पॉसिबल। सो रियलिस्टिक आपके लिए होना चाहिए, कुछ भी गोल, कुछ भी आउटकम, जो आउटकम आपके लिए है वो आपको चेक करना पड़ेगा रियलिस्टिक आपके लिए है कि नहीं। नेक्स्ट ए फॉर अचीवेबल। अचीवेबल मतलब, जिसे हम पा सके। हाँ, जिसे आप अचीव कर सकते हैं, कर सकती है। देखिए आप अभी सोचेंगे कि मुझे शाम तक पहुंचना है। अब बताइए, इज इट अचीवेबल फॉर यू? नो। इट इज नॉट अचीवेबल। सो आपके लिए, आपके माइंड के लिए जो अचीवेबल है, मतलब जो आप कर पाएंगे, उसके दिशा में जो आप काम कर पाओगे, ये सोचना होगा। ठीक है? हम्म। ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने सोच लिया कि आई विल गेन माई वेट 25 kg विद इन 15 days। इज इट अचीवेबल? नो। इट इज नॉट अचीवेबल। तो अचीवेबल का मतलब ये होता है, ठीक है, आई वांट टू गेन माय वेट, बट द रियलिस्टिक थिंग इज इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। आई नीड टू improve myself day by day.
I can I can gain my weight day by day. But it is not possible within 30 days that I can gain 25 kg. It is not possible. So this is not achievable. So achievable, आप सोचेंगे तो मिल जाएगा कौन सा अचीवेबल है आपके लिए. गेटिंग माय पॉइंट. और नेक्स्ट क्या, एम फॉर मोटिवेटिंग. देखिए, मोटिवेटिंग मतलब बाहर से मोटिवेशन लेना नहीं है. मोटिवेशन मतलब, मोटिवेटिंग मतलब खुद के अंदर से ये मोटिवेशन जागे, अंदर से, कि मुझे यही बनना है, यही मुझे पाना है. ये मोटिवेशन रहे हर वक्त. ठीक है. तो मोटिवेशन खुद के अंदर. तो मोटिवेशन कहां से मिलेगा? बाहर से. बाहर का जो मोटिवेशन है वो स्टे नहीं करेगा. खुद के अंदर से जो मोटिवेशन मिलेगा ये जिंदगी भर स्टे करेगा और आपको अलाइन रखेगा भी उस डायरेक्शन में काम करने के लिए. ठीक है. तो ये मोटिवेशन कब मिलेगा? हमारा माइंड दो चीज समझते हैं. एक तो पेन से भागते हैं, दो प्लेजर पाना चाहते हैं. गेन और माइंड वांट टू गेन प्लेजर. तो आप खुद के माइंड को समझाएंगे कि क्या क्या पेन अवॉइड होगा अगर आप सक्सेसफुल हो जाए तो. क्या क्या पेन जिंदगी से निकल जाएगा. ये आपको देखना होगा, एक्सप्लोर करना होगा, पूरा डिटेल्स लिखना होगा. तो क्या क्या पेन एक्चुअली यू विल अवॉइड after getting the success in your life. And then you need to explore what you will achieve. Means the pleasure. What pleasure will you will gain after getting the success. You need to explore all those things. Both what pain you will you can avoid and what pleasure you will get. Getting my point? Yes, sir. इसमें एक्सप्लोर मतलब क्या? खुद के साथ बैठिए और ये एक्सप्लोर कीजिए क्या क्या पेन चल रहा है अभी, क्या क्या हो सकता है अगर मुझे ये सक्सेस नहीं मिलेगा. तो पूरा डिटेल्स इसको लिख के एक्सप्लोर कीजिए. उसके बाद एक्सप्लोर कीजिए क्या क्या प्लेजर गेन होगा जिंदगी में. पूरा का पूरा लिखिए. 100, 200, 300, 400 जो पॉइंट देके लिखिए. ठीक है. और उसमें माइंड आपका, आपकी माइंड प्रोग्रामिंग होगा, प्रिपेयर्ड होगा गोल अचीव करने में. और अंदर से एक मोटिवेशन फील होगा कि मुझे तो ये करना ही है, किसी भी तरह मुझे, मैं ये नहीं छोड़ूंगी इस वे को. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. तो देखिए, अब आते हैं वेल डिफाइंड आउटकम क्राइटेरिया. इस तीनों रैम को फुलफिल करने के लिए क्या क्या वेल डिफाइंड आउटकम जब करेंगे ना तो ये तीनों चीज फुलफिल होगा. इसके लिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट आते हैं. एक तो स्टेट द गोल इन पॉजिटिव. देख पा रहे हैं ना? यस सर. जस्ट ए मिनट. हाँ, देखिए तो क्या फर्स्ट पॉइंट, स्टेट द गोल इन पॉजिटिव. गोल को कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, मतलब स्टेट करते हैं. हम लोग बोलते हैं कि आई वांट टू लूज माई वेट. आई वांट टू लूज माई वेट. देखिए, इस सेंटेंस में नेगेटिविटी है. ये माइंड को नेगेटिव चीज नहीं देना है.
नेगेटिव कुछ नहीं देना है। आई वांट टू लूज माई वेट, दिस इज द नेगेटिव स्टेटमेंट। ओके, rather you can use that I want to get fit in or within this period, and I want to see myself this size or this figure. I want to I want to make myself able to run 5 kilometers, 30 minutes, 40 minutes, whatever it is. So this statement is a positive statement. तो गोल को ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट में स्टेट नहीं करना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट देना है गोल को। जो भी है पॉजिटिव स्टेटमेंट दीजिए, जो भी है, और उसमें स्पेसिफिक हो सके तो स्पेसिफिक टाइम दे दीजिए कि मैं इतने दिन के अंदर 20,000 रुपया अर्न करना चाहती हूँ। I want to earn 20,000 per month or per day, whatever it is. I'm saying, for example, whatever it is for you, you can describe it. That I want to earn this money from this month. Okay, whatever it is. So it will be the positive statement for you. माइंड को कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देना है, ठीक है? yes, तो इसके लिए आप क्वेश्चन कर सकती है खुद को, व्हाट डू यू वांट, व्हाट आई वांट, ओके, व्हाट, और उसको एक्सप्लोर कीजिए, माइंड से पूछ के एक्सप्लोर कीजिए। क्लियर? yes, sir. तो ये होगा फर्स्ट, स्टेट योर गोल इन पॉजिटिव वे। और उसके बाद देखिए, इसके साथ एक चीज आपको बताता हूं, हम लोग कैसे स्टेटमेंट देते हैं। आई वांट टू गेट फिट, वेरी सिंपल वर्ड, आई वांट टू गेट फिट, मतलब मैं फिट होना चाहती हूं, ठीक है? तो इसमें देखिए, ये एक भेग सेंटेंस, भेग आउटकम, इसमें डिटेल्स नहीं है। माइंड को ये समझ में नहीं आएगा कि फिट का मतलब क्या है। आई वांट टू गेट फिट, तो आप सोचिए, जब आप महसूस करेंगे कि मैं फिट हूं, तब आपके लिए, आप खुद के लिए जो काम करना चाहते थे वो रुक जाएगा कि मैं तो फिट हो चुकी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वेग लैंग्वेज है, माइंड को वेग लैंग्वेज समझ में नहीं आता, तो वेग सेंटेंसेस मत यूज कीजिए जब गोल डिसाइड करेंगे, लिखेंगे और आउटकम लिखेंगे, ठीक है? yes, sir. इसके rather you can use I want to see myself between see my weight, okay, in between this, okay, and next, within next 6 months, next 7 months, whatever it is, just ताकि आपकी जो माइंड है ना, इसको समझ में आए आप क्या पाना चाहती है, किस मतलब कितने दिन के अंदर आप पाना चाहती है, क्या आपके लिए ये डिटेल्स होगा माइंड के अंदर। क्लियर? तो इस तरह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए आउटकम के लिए। नेक्स्ट क्या होगा? स्पेसिफाई द गोल इन ए वे दैट यू फाइंड कंपेलिंग। देखिए, कंपेलिंग तो मस्ट गोल और आउटकम होना ही चाहिए। कंपेलिंग खुद के लिए होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी गोल कंपेलिंग होगा तो क्या ये गोल आप उस तरफ आपको खींचेगा। क्लियर? yes, sir. जब आपको कोई पुल करेगा ना, तो वहां तक बहुत इजी हो जाएगा। तो ये होना चाहिए कि कंपेलिंग गोल,
कंपेलिंग जब होगा तो आपको खींचेगा। और उसके लिए क्या करेंगे, छोटा छोटा इसके प्रोसेस आगे बताएंगे, फिर बताता हूं। इस गोल को छोटा छोटा चांक में डिवाइड कर दीजिए। अभी आप सोचेंगे कि मैं तो करोड़ों रुपया कमाना चाहती हूँ। एक तो ये स्टेटमेंट भेग हो गया, इसको आपको डिटेल्स में देना है। रुपया किस दिन के अंदर कमाना चाहती है, महीने, एक महीने में या एक साल में, 6 महीने में, क्या क्या है उसका पूरा डिटेल्स होना चाहिए। ठीक है। और क्या, देखिए ये गोल आपके लिए असंभव हो सकता है कि अरे करोड़ों रुपया मैं कैसे कमा सकती हूँ, लेकिन जब आप इसको चांग साइज में डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, ठीक है, अगले महीने मेरा, मैं अभी 5,000 रुपया अर्न करती हूँ, अगले महीने मेरा टारगेट होगा इसको बढ़ा के 7,000 या 10,000 में ले जाऊंगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो इसमें क्या होगा, जब ये छोटा छोटा साइज में डिवाइड होगा ना, तो आपको दिखेगा, रास्ता दिखेगा आगे का। जैसे कि आप 1,000 किलोमीटर जाना चाहती हो, लेकिन अगर आप एक अननोन वे में, रोड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना, माइलस्टोन देखना पड़ेगा। माइलस्टोन देख के किसी को पूछ के आपको पता चलेगा कि सही डायरेक्शन में आप है कि नहीं। तो ये चांद साइज मतलब ये माइलस्टोन, छोटा छोटा माइलस्टोन में डिवाइड करिए कि ठीक है, एक अगले 1 घंटे में मैं आई विल कंप्लीट 1 माइल और 1 किलोमीटर। अगर आप सोचेंगे अरे 1,000 किलोमीटर, हाउ आई कैन कंप्लीट दिस, इट इज, देन योर माइंड विल से इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू। बट इफ यू डिसाइड दैट आई विल मूव 1,000 मीटर per day or 1,000 meter in an hour or 2 hour, then it will be easy for you. Getting my point? तो ऐसे छोटा छोटा चांग साइज, क्योंकि देखिए एक्शन आपको लेना होगा, आपके हिसाब से वो चांग साइज होगा तो आप एक्शन जरूर ले पाओगे अच्छे से। इसीलिए कुछ क्वेश्चन भी है, जैसे व्हाट आर द साइजेस ऑफ दिस एक्शनेबल चांग, क्या छोटा हो। आप एक महीने की मतलब 12 महीने को एक एक करके डिवाइड कर सकती है, 6 महीने के अंदर एक टारगेट रख सकती है, एक गोल रख सकती है, कुछ भी जो आपके लिए सही होगा ये आप डिसाइड कीजिए। यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू यू, वट एवर योर माइंड सपोर्ट टू यू। गेटिंग माई पॉइंट? और चांग साइज करने के बाद खुद को क्वेश्चन करना होगा कि दिस इज, दिस चांग इज अचीवेबल फॉर मी, मैनेजेबल। देखिए टाइम सब कुछ होगा ना, इस टाइम के अंदर मेरे लिए 24 आवर्स है, तो मैं इस काम के लिए कितना आवर्स दे सकती हूँ, तो ये सब कुछ है ना। मेरा फैमिली है, उनके लिए मुझे कुछ करना है, तो सब कुछ सोच के डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिए और हो गया। गोल क्यों छूट जाते हैं, आउटकम क्यों छूट जाते हैं? जो डिसाइड कर लेते, ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर क्या कहते हैं, अरे बड़ा गोल सेट करो। अगर वो गोल मेरे लिए, मैं उस गोल के लिए नहीं काम कर पाऊंगा, तो मेरे लिए टाइम का चैलेंज होगा, तो क्या होगा, गोल अचीव होगा? नहीं होगा। तो ये सोचिए टाइम कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या क्या करना है, ये सारा कुछ सोच के डिसाइड करना। डू दे मोटिवेट यू, ड्राइव यू, ये सारा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हैं खुद के लिए जब करेंगे। ठीक है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, एविडेंस प्रोसीड्योर। एविडेंस कैसे?
देखिए, एविडेंस ऐसा होता है कि कुछ एग्जाम्पल होते हैं। जैसे एक क्रिकेटर, एक छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा, वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, एक इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो उसके लिए एविडेंस क्या है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, हाउ दे गेट गॉट द सक्सेस। तो ये एविडेंस है। और ऐसा कुछ एविडेंस नहीं होगा तो, कोई नहीं होगा तो एग्जाम्पल खुद हो जाए। हम्म। आप देखिए कि ये आउटकम, जो आउटकम आपने सेट करना चाहती है, वो आउटकम में क्या रियलाइज हो रहा है आपको? क्लियर? हम्म। और उसके लिए बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है। देखिए 3, व्हाट विल यू सी हियर एंड फील व्हेन यू विल हैव इट। इसको देखिए। जो गोल, जो आउटकम आपने सेट किया, वो आपके पास आ चुका है। उसके बाद आपको क्या फील हो रहा है, ये देखिए। कोई डिस्टर्ब तो नहीं है, कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा है, मन से एक एक्सेप्टेंस का फीलिंग आ रहा है, और कोई ना का फीलिंग, नो का फीलिंग्स आ रहा है, कोई भी डाउट का फीलिंग्स आ रहा है। ये चेक करना होगा क्वेश्चन करके। व्हाट विल लेट यू नो दैट यू हैव अटेन्ड द डिजायर्ड आउटकम। आपको कैसे पता चलेगा कि आप ये आउटकम तक पहुंच चुके हैं और यू आर रेडी टू अटेंड द आउटकम? ठीक है। व्हाट यू विल यू बी डूइंग व्हेन यू गेट इट। आपको ये मिल जाएगा तो क्या आप क्या क्या करेंगी? ठीक है। ये सारा क्वेश्चन, हम्म। तब एविडेंस आएगा, खुद से एक सपोर्ट आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो तीसरा पॉइंट ये है। और चौथा पॉइंट बहुत पावरफुल है, इकोलॉजी चेक। इकोलॉजी, देखिए, इकोलॉजी मैंने बोला भी आपको कि दो तरह होता है। एक एक्सटर्नल इकोलॉजी, हम्म। जहां हम रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, ये है एक्सटर्नल इकोलॉजी। और इंटरनल इकोलॉजी मतलब खुद के साथ, खुद के फीलिंग्स, खुद के साथ। तो ये दोनों इकोलॉजी भी चेक करना है। सपोज आप, क्या बताऊं, आप जानना चाहती है कि मैं इंडिया की बाहर जाना चाहती हूँ, ठीक है, हम्म। अमेरिका में कुछ काम करना चाहती हूँ, हम्म। फॉर एग्जाम्पल। तो आप देखिए कि ये जो डिसीजन मैंने लिया, हम्म। ली, इस डिसीजन में मेरे मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, मेरा जो सराउंडिंग्स है, हम्म। इसमें क्या क्या इफेक्ट आएगा। नहीं तो आप कुछ दूर जाएंगे और फिर आप कहीं पर आ जाएंगे। तो इकोलॉजी को ठीक से चेक करना है। ठीक है। हम्म। इट इज सपोर्टिंग फॉर यू और इट इज ऑपोजिंग यू। द इकोलॉजी इज सपोर्टिंग यू और ऑपोजिंग यू। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। और सेम खुद के साथ भी चेक करना है। आपको ये फीलिंग आएगा, अरे ठीक है, मैंने तो डिसीजन ले लिए कि अमेरिका जाऊंगी, लेकिन जाने के बाद वहां पर फीलिंग होगा आपको कि अरे मैंने क्यों छोड़ के आया सबको, घर के लिए मेरा मन खराब हो गया, मैं उनके बिना नहीं जी सकती। तो ये हम्म। फीलिंग, इसके लिए पहले ही चेक कर लीजिए इंटरनल इकोलॉजी के, कि मैं बाहर चला जाऊंगी तो क्या क्या हो सकता है।
मेरे मन का फीलिंग्स क्या है, रियली मैं जाना चाहती हूँ या नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। खुद के अंदर से कोई अपोज तो नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है जो मुझे बोल रहा है कि ये डिसीजन सही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। तो ये सारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोलॉजी को चेक कीजिए, और उसके लिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जैसे हाउ विल मे चेंज अफेक्ट अदर्स। आपकी जो चेंज होगी, जैसे मैंने बोला आप अमेरिका चली गई, तो उसके बाद ये इफेक्ट आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर क्या क्या असर होगा, इफेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। डज इट गो अगेंस्ट एनी ऑफ देयर वैल्यूज। उनका जो वैल्यू है उनके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। डज दिस मैटर। ये जो आप जिस फैमिली में रहते हैं, जिस यू नो जिस सराउंडिंग्स में रहते हैं, उसके ऊपर कुछ क्या क्या मैटर होगा, और उन लोगों का रिएक्शन क्या होगा, हाउ दे विल रिएक्ट। क्लियर। तो जब यस सर। ये सारा कुछ चेक कर लेंगे होंगे ना, तब आपको आप देखेगा कि कितना एक क्लैरिटी मिल रहा है कि एक्चुअली मुझे, मैं क्या चाहती हूँ और मुझे क्या होना बनना चाहिए। पूरा का पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। और एक इंटरनल इकोलॉजी भी, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है इधर देखिए बहुत सारा, व्हाट आर द वाइडर कॉन्सिक्वेंस ऑफ माय एक्शन। सोचिए, आप एक कोच बनना चाहती है, लेकिन आपके लिए टाइम चैलेंज है, तो टाइम को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये भी तो चेक करना है ना। तो आप कैसे एक्शन लेंगे ब्रॉडर वे में, इसको देखिए। इकोलॉजी चेक करने में ये मिल जाएगा। व्हाट विल आई लॉस इफ आई मेक दिस चेंज। आपको चेंज होना पड़ेगा। तो चेंज होने के बाद क्या क्या आपका, आपकी कंफर्ट जोन जो है ये चला जाएगा शायद। ठीक है, जो आप सोचती है कि ये कंफर्ट जोन है, ये शायद चला जाए। तब अगर आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहती, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड विल स्टॉप यू, आपको रोक देगा, आप वहीं पर रुक जाओगे। तो इसको चेक कर लीजिए पहले ही। ठीक यस है। सर। ये ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन था, व्हाट आई विल गेन इफ आई मेक दिस चेंजेस। आपको क्या क्या मिलेगा, ये सारा कुछ ये क्वेश्चंस खुद के ऊपर करके आप ये इकोलॉजी चेक कर सकती है। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। बताइए इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है आपकी। नहीं सर, क्लियर हो गया। हो गया। तो आप आते हैं अगला पॉइंट में, सेल्फ इनिशिएटेड, सेल्फ मेंशन एंड विद इन कंट्रोल, मतलब टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सोचेंगे मैं ये बनना चाहती हूं और इसके लिए मुझे राम हेल्प करेगा, गॉड हेल्प करेगा, मुझे सोनू हेल्प करेगा, मुझे काम हेल्प करेगा, कुछ भी हो, तो इस गलतफहमी में मत रहिए। कोई हेल्प नहीं करेंगे। अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ सकती है, तो ये आउटकम सेट कीजिए, नहीं तो नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि अदर विल हेल्प यू। यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ओके, whatever it is, I can
develop myself. I can take हम्म the responsibility to achieve this. ठीक है, जैसे कि हम्म एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। सोचिए, मैंने सोचा कि मुझे 20 लाख रुपया पर महीना अर्न करना है। ठीक है, हम्म तो मैंने सोचा कि अरे ठीक है, मैं मेरे जीजा से ले लूंगा, मैं पापा से ले लूंगा, लेने के बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा कोई बड़ा बिजनेस में और ये आ जाएगा 20 लाख पर मान। तो देखिए, ये जो है ना, ये टोटली गलत है। क्योंकि आई एम डिपेंडिंग ऑन अदर्स, हम्म but they are not ready to help me. If they don't help me, then I will break down. हम्म It is not possible to achieve my success. So that's why you need to take the responsibility whatever you want to achieve. हम्म ठीक है, yes sir. ऐसा नहीं सोचना कि मेरा बॉस मुझे प्रमोशन दे। ये सोचना है कि मैं क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी ताकि मेरा बॉस, my boss will be ready to give me the promotion. हम्म My boss should take the decision to give me the promotion. ठीक है, तो हम्म ये खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉस के ऊपर नहीं रहेगा कि हम्म जब उन्होंने सोचेंगे कि मुझे देना है तो देंगे, तो ये आपका सक्सेस को रोकेगा। तो इसीलिए हम्म आप देखिए कि आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। ठीक है, ब- नेक्स्ट, स्टेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गोल। देखिए, कुछ भी गोल और आउटकम हो, उसको ऐसे स्टेटमेंट में आपको लिखना है और बोलना है कि वो इजी टू अंडरस्टैंड और छोटा स्टेटमेंट, छोटा और वेरी यू नो अच्छे से समझ में आए खुद को। गेटिंग माय पॉइंट? yes sir. और बेसिकली इस स्टेटमेंट के लिए आप ये यूज कर सकते हैं क्या, व्हेन, वेयर एंड विथ whom. हम्म When, where and with whom. हम्म Getting my point? yes sir. तो इसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है, स्टेट द रिसोर्सेस नीडेड टू अचीव योर गोल। कुछ भी गोल सेट किया आपने, कुछ भी, तो हम्म गोल के लिए तो कुछ रिसोर्सेस चाहिए ना। हम्म ये सारा रिसोर्सेस क्या क्या है उसको पूरा लिखिए। मुझे एजुकेशन लेना है, मुझे ये सीखना है, मुझे स्पोकन इंग्लिश जानना है, कुछ भी, मुझे मानी चाहिए, जो जो रिसोर्सेस आपको चाहिए ये पूरा लिख के रखिए, पूरा का पूरा। हम्म क्योंकि गोल डिसाइड करने से पहले, आउटकम डिसाइड करने से पहले क्या क्या रिसोर्सेस आपको चाहिए, इसका क्लैरिटी का बहुत जरूरी है। हम्म जैसे कि एक सपोज एक बिजनेसमैन सोच लिया, एक यू नो एक लड़का सोच लिया कि अरे मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। ठीक है, मुझे एक कार फैक्ट्री बनाना हो, लेकिन हम्म उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए उसको पता नहीं है। बराबर। तो क्या करेंगे, वो रुक जाएंगे। हम्म क्या मैन पावर चाहिए, क्या चाहिए, कुछ भी, जो जो रिसोर्सेस आपको चाहिए ये पूरा डिटेल्स आपको लिखना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? और yes sir. उसके साथ साथ और एक चीज आपको करना होगा, क्या क्या ऑब्स्टैकल आ सकता है, क्या क्या ऑब्स्टैकल है,
जैसे कि आप सपोज एक कोच बनना चाहती है, तो आपके लिए पहला चैलेंज है, पहला ऑब्स्टैकल है कि मानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मानी चाहिए, तो ये ऑब्स्टैकल है ना। तो ऑब्स्टैकल को लिखिए, मुझे 50,000 चाहिए, ठीक है। तो 50,000 जब आप लिखेंगे ना, तब आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आएगा कि ये 50,000 कहां से मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो ये क्लैरिटी होना चाहिए पूरा, ऑब्स्टैकल का और रिसोर्सेस का, दोनों का ही। तो आप आते हैं कितना बज चुका है, ठीक है, 10-15 मिनट में ये इसको कंप्लीट करके आज, क्लोज। है? ठीक है। यस सर। मैं मुझे ये भी समझ में आया आप भी टायर्ड हो। तो देखिए, क्या डिजाइन योर परफेक्ट आउटकम, परफेक्ट, दिस वर्ड, रिमेंबर दिस वर्ड परफेक्ट। तो ये परफेक्ट क्या है? परफेक्ट का पी, पी इज फॉर पर्पस। पर्पस ढूंढना होगा, क्या ब्रोडर पर्पस यू वांट टू सर्व फॉर यू, फॉर योर लाइफ एंड दिस यूनिवर्स। ये पर्पस जानना चाहिए। जैसे मैंने बोला, एक आईपीएस ऑफिसर चाहते हैं, तो उनका पर्पस क्या है? वो सिर्फ सोचते हैं कि मुझे मानी मिल जाएगा, मुझे नेम एंड फेम मिलेगा, मैं एक रूलर बन जाऊंगा, ये सोचते हैं। लेकिन ये तो पर्पस नहीं है ना। ब्रॉडर पर्पस क्या है? लोगों के लिए क्या क्या सर्व करेंगे, एक ऑफिसर बन के, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन के नेशन के लिए, देश के लिए, इस यूनिवर्स के लिए, इस वर्ल्ड के लिए क्या क्या सर्विस दे सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ये हो गया ब्रॉडर पर्पस। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये यस सर। पर्पस को ढूंढना होगा। तो परफेक्ट का पहला पी, पर्पस। जिंदगी में, जिंदगी को पर्पस देना एक बड़ा काम है। जिंदगी को पर्पस दीजिए, और आप देखिएगा, जब आपको एक बार पर्पस का पता चल जाए ना, तब आप कुछ भी ऑब्स्टैकल आएगा ना, आप नहीं रुकेंगे। पर्पस के लिए काम करना कुछ भी ऑब्स्टैकल को तोड़ सकते हैं, डेमोलिश कर सकते हैं। तो पर्पस ढूंढिए, किस पर्पस आपने, इस यूनिवर्स ने जन्म लिए, तो इस यूनिवर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा सकते हैं, आप खुद के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। क्लियर? यस सर। तो ये पर्पस को ढूंढिए। पर्पस के बारे में और कुछ, और भी कुछ मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आ गया प्रेसिस। प्रेसिस मतलब इतना प्रिसाइजली क्लैरिटी, मतलब। इतना हाँ क्या। क्लैरिटी कि आप बहुत छोटा सेंटेंस में, फ्यू सेंटेंस में आप अपना जो आउटकम उसको बता सकते हैं, कोई पूछे तो। और खुद के लिए इतना क्लैरिटी हो आउटकम के बारे में, इतना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होना चाहिए, प्रेसिस कहते हैं। तो ये प्रेसिस होना चाहिए कि मुझे, एग्जैक्टली क्लियर मतलब। हाँ एग्जैक्टली, ये होना है एक छोटा सेंटेंस में, पूरा आपका जो गोल, जो आउटकम, ये समझ में आ जाए। जब ये होगा ना, तब मतलब ये क्या, ये सेंटेंस निकलेगा कहां से? आपके अंदर से। जब आपको गोल के बारे में, पूरा आउटकम के बारे में पूरा क्लैरिटी आएगा ना, तब ये भी प्रेसिस भी होगा। तो प्रेसिस होना चाहिए। नेक्स्ट, ईगरनेस। हाउ यू आर ईगर टू अचीव योर गोल, very seriously, whether you have eager to your outcome or not, ये देखना पड़ेगा।
ऐसा ऐसा नहीं है कि अंदर से कोई आप सुनते हैं और उसके हिसाब से आउटकम बना लेते हैं। खुद के अंदर ये ईगरनेस होना चाहिए कि मुझे ये तो करना ही है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना है। खुद को हम्म। एम आई एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ आई कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेवर से दैट व्हाई I should take the responsibility. Never ask why. Ask yourself how I can take the responsibility to reach my, to achieve my goal, to achieve my outcome, to हम्म। achieve my success. Getting my point? तो यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लीजिए, क्लियर होना चाहिए आउटकम सेट करने से पहले। ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकती है कि नहीं और कैसे लेंगे। ठीक है। यस सर। और आर का दूसरा है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक के बारे में मैंने पहले ही बताया कि रियलिस्टिक आपके लिए होना चाहिए। दुनिया में हम्म। कोई कुछ भी बोले, ये तो असंभव है, ये नहीं, तुम तो एक लड़की हो, तुम्हारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन दुनिया कुछ भी कहे, आप खुद के अंदर जाके चेक कीजिए ये आपके लिए रियलिस्टिक है कि नहीं। इज हम्म। रियलिस्टिक फॉर यू और नॉट। ये देखिए क्या फीलिंग्स आ रहा है, हम्म। आपकी मन क्या बता रही है। Is it possible or not? Is it हम्म। realistic to you or not? Getting my point? तो यस सर। रियलिस्टिक को चेक कीजिए। नेक्स्ट होगा फैसिनेशन। फैसिनेशन फैसिनेशन के बारे में मैं बताऊंगा, उससे पहले एक एग्जांपल देते हैं। मैं बहुत बहुत सारा ऐसे लड़की को देखा। एक्चुअली लड़की का एग्जांपल क्यों लिया? लड़की वो मतलब इसको क्या कहते हैं, अच्छे ड्रेस और हाँ। कुछ ऑर्नामेंट्स ये बहुत हम्म। पसंद करते हैं ना, इसलिए मैं बहुत सारा यस सर। लड़कियों को देखा। वो क्या करते हैं, अगर कुछ मतलब जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन हम्म। वो खुद को खुद की ऑर्नामेंट्स और खुद के हम्म। मतलब इसको क्या कहते हैं, जो लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं, मेकअप। मेकअप, मेकअप छोड़ते नहीं। क्यों? बिकॉज दे आर फैसिनेशन, हम्म। दे आर फैसिनेटेड। बराबर। तो आपका, आपकी जो गोल होगा, आपकी जो आउटकम होगा, इसके लिए आपको अट्रैक्ट होना चाहिए। हम्म। हैव टू अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर आउटकम, टुवर्ड्स योर गोल। हम्म। आपकी खुद के अंदर से एक फीलिंग, अट्रैक्शन का फीलिंग जो खींचेगा आपको। हम्म। और अट्रैक्शन नहीं होगा तो कहीं नहीं आप जा पाओगे। ये हम्म। अट्रैक्शन रहना चाहिए। तो फैसिनेशन, जो आउटकम होगा, जो आउटकम आप डिसाइड करेंगे, उसमें जरूर फैसिनेशन होना चाहिए। You need to fascinate about this. You should have attraction towards your goal. Getting my point? हम्म। यस सर। और जो परफेक्ट का ई आते हैं, ई का मतलब इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में मैंने बताया कि इकोलॉजी हम्म। कीजिए। What is your ecology? It is supporting or not? Both internal ecology and external ecology. You have to check. हम्म। Getting my point? Next, craving. Craving मतलब burning desire. डिजायर। You should have burning desire towards your goal. ये burning desire होगा तो कोई नहीं रुक पाएगा। मतलब हम्म। आपके अंदर वो पाने के लिए होनी चाहिए। एक आग होना चाहिए, तड़प होना चाहिए कि अरे क्या, मुझे तो ये पाना ही पाना।
कोई नहीं रोक सकते। ये बर्निंग डिजायर, क्रेविंग, सी इज फॉर क्रेविंग। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो आप इसको भी देखना होगा कि आप क्रेविंग आपके अंदर है कि नहीं, बर्निंग डिजायर है कि नहीं। हम्म। ठीक है। और नेक्स्ट, हम्म। परफेक्ट का टी, टी इज सपोर्टिंग फॉर टू वर्ड्स, टाइम बाउंड। हम्म। हम्म। आपको ये देखना चाहिए कितने सालों के अंदर, कितने दिनों के अंदर आप अचीव करना चाहते हैं। हम्म। नहीं तो आपके टाइम के बारे में क्लैरिटी नहीं रहेगा तो आपका माइंड क्या करेगा, डिले करते रहेंगे, एक हम्म। देके डिले करते रहेंगे। हम्म। तो टाइम बाउंड, एक यू शुड हैव टाइम दैट ओके आई विल अचीव माय सक्सेस इन दिस ईयर, हम्म। within this date, within this year. सो टाइम बाउंड, एक टाइम के अंदर। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, सपोज you take a decision, you want to achieve a goal within 31st of December 2024. हम्म। Okay, but somehow you fail to complete it within 31st December. It will हम्म। take more 2 days. तो ये नहीं सोचना है अरे मैं इसके अंदर कंप्लीट नहीं कर पाई, और उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है। ठीक है, हम्म। ये फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि ठीक है, 2 दिन तो लगेगा, हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी होना, लेकिन टाइम बाउंड भी जरूरी है। होना चाहिए। नहीं तो माइंड डिले करते रहेंगे। ठीक है, होगा होगा, बाद में होगा, आज छोड़ देते हैं, ऐसा करते रहेंगे, डिले करते रहेंगे। वाह वाह। तो इसके लिए एक टाइम बाउंड होना जरूरी है। नेक्स्ट, थिंक बिग, बढ़ा सोचिए, बढ़ा सोचिए। हम्म। शायद आप एक किताब पढ़ चुकी है, बड़ा सोच का बड़ा जादू। यस सर। तो बड़ा सोचिए, एक्सपांड पॉसिबिलिटी। जितना छोटा सोचेंगे ना कि अरे मैं तो 6 महीने के अंदर 5,000 पर मंथ अर्न कर सकती हूँ। देखिए, मतलब आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो पॉसिबिलिटीज है, इसको आप छोटा कर दी। अगर आप सोचेंगे तो कि अरे अगले 6 महीने के अंदर मैं 20,000 50,000 पर मंथ और 1 लाख पर मंथ आई विल अर्न, then you can expand your possibilities, you can expand your your potential, you can push yourself, your boundaries। देखिए, एक छोटा बाउंड्री आप दे दी तो उसके अंदर आप नहीं ठीक से घूम सकती है, ना चल सकते। लेकिन अगर आपको एक बड़ा सा मैदान, टाउन दे दिया जाए तो आप खुशी खुशी वहां पे मूव करेंगे, चारों मूव कर सकते हैं। आपका जो एरिया वो बहुत बड़ा होगा। तो इसके लिए थिंक बिग। ठीक है, जितना हो सके बड़ा। और इसके लिए देखिए, जो मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट गोल सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस क्योंकि सर। हम लोग गोल सेट करते हैं, सोच लेते हैं, लेकिन इस तरह कभी नहीं सोचते, बराबर। और इसीलिए गोल छूट जाते हैं, गिव अप कर देते। तो यस सर। ये सारा कुछ एक गोल के अंदर होगा, ये सारा सोच के अगर आप गोल सेट करेंगे, यही आपके लिए एक परफेक्ट गोल होगा। परफेक्ट, इसीलिए द वर्ड्स इज परफेक्ट। यस सर। खुद के लिए परफेक्ट होगा, ये सारा चेक करके आप डिसाइड करेंगे। तो गेटिंग माय, यस सर। अब यस बताइए सर। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है आपके लिए? नहीं सर, ओके, समझ गए। अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, स्ट्रैटेजी।
स्ट्रैटेजी यस सर। कैसे बिल्ड करेंगे, ये बहुत पावरफुल सेशन होगा, हाउ टू मेक स्ट्रैटेजी। यस सर। और आप आज से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप बैठिए और इसके हिसाब से आपका गोल सेट कीजिए। यस सर। इस वीक में ये काम कीजिए, बहुत बड़ा काम है। अगर ये यस। आपको हो जाए ना, आप देखिएगा कितना मोटिवेट फील होगा। यस। पूरा इसको पढ़ के एक बार फिर से और वीडियो देख के आप पूरा अपना गोल सेट कीजिए। यस सर। तो चलिए फिर यस सर। हम लोग मिलेंगे फिर। देखते हैं जितना जल्दी हो सका हम लोग फिर मिलेंगे। यस सर। ठीक है। और यस सर। आधार का भी ख्याल रखिएगा, खुद का भी। यस सर। तो चलिए, गुड नाइट सर। गुड नाइट, टेक केयर।